नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्सिको चैनल पे। दोस्तों, यूनियन बजट 2020 जो है जारी कर दिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और हर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बिहार एसआई का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय बजट 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या बाकी सारे एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात कि बिहार एसआई मेंस का क्लास जो है रोज रात 9 बजे डेली क्लास 9 PM यूट्यूब पर स्टार्ट किया गया है और अभी तक टोटल 23 वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं बिहार एसआई मेंस के लिए। तो अगर आप बिहार एसआई मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो को, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको ट्रिक से बताया जाएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटेगा नहीं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में किसने पेश किया? आपको मिलता है 2 सेकंड, आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके देना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में पेश किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में कब पेश किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी 2020 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण ही पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट क्या होता है? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बजट मतलब क्या होता है? सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ये सब क्या होते हैं? बजट होते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उपयोग जो है नहीं हुआ है। तो बजट के अलावा कौन सा शब्द का यूज हुआ है? चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में जिसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, दोनों में से कोई भी दे तो आप उसको टिक कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट शब्द का यूज ना करके वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज किया गया है संविधान में। तो कौन सा संविधान के अनुच्छेद में? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 में ये जो है एनॉन फाइनेंशियल जो है इस शब्द का यूज किया गया है संविधान के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो को सबसे पहले जितने लोग भी लाइव है वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, ताकि हम लोग आगे बढ़े। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वीडियो को उनके साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच भाषा में हुई है। ठीक है, ये जो शब्द है फ्रेंच बजट है, इसको पहले बुजट कहते थे। फ्रेंच में एक शब्द है बुजट, इससे बना है बजट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट किया जाता है, जितना हो सके उतना बार क्रॉस टिक कर लीजिए। भारत की सबसे पहली महिला वित्त मंत्री, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण। इन्होंने हाल ही में इंटरिम बजट 2019 में और अभी यूनियन बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। उनका नाम पूछ दिया जाए तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू,
उसके बाद आते हैं राजीव गांधी, उनके बाद आती है इंदिरा गांधी। ये 3 लोग हैं, 3 प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट जरूर कर लीजिए या फिर नीचे मैसेज करके ग्रुप में आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आपको नोट करना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला बजट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर के सन्मुखम शेट्टी। आर के सन्मुखम शेट्टी जो है स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले बजट पेश करने वाले थे। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ पे स्वतंत्र भारत नहीं पूछा गया है, तो नोट जरूर कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने भारत में सबसे पहला बजट पेश किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर स्वतंत्र पूछ दे तो वह आर के सन्मुखम शेट्टी। ठीक है, एक और क्वेश्चन और पूछता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। तो सबसे पहले स्वतंत्र पूछ दे तो स्वतंत्र कौन थे? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले आर के सन्मुखम शेट्टी। उसके बाद अगर पूछ दे कि भारत में सबसे पहला कब हुआ, तो जेम्स विल्सन। और गणतंत्र भारत का पहला बजट पूछ दे तो वह जॉन मथाई। कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, और यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे, और 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिए, आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो शेयर जरूर कर दीजिए, और आपके लिए इस वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बार भारत में बजट पास किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2020। इस बार जो अभी यूनियन बजट पास की निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने कितने लंबे भाषण दिया? 2 घंटा 40 मिनट का भाषण दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि आर के सन्मुखम शेट्टी ने सबसे पहले जो है स्वतंत्र भारत में बजट पास किया था, तो वो कब किया था? वो किए थे 26 नवंबर 1947, 1946, स्वतंत्र भारत के। ठीक है, और सबसे पहला भारत में, स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, भारत में सबसे पहला बजट किसने पास किया था? तो जेम्स विल्सन ने। कब किया था? तो 18 फरवरी, ये भी नोट कर लीजिए, 18 फरवरी 1860 ईस्वी में किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, जल जीवन मिशन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? बजट 2020 के हिसाब से जल जीवन मिशन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3.6 लाख करोड़। इतना लाख करोड़ जो खर्च किए जाएंगे जल जीवन मिशन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? कितने रुपए आवंटित किए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12,300 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, बजट 2020 में तेजस की तरह कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 150 ट्रेनें जो है और प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी, और ये भी लिख लीजिए कि तेजस जो ट्रेन है वो भी प्राइवेट ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बजट 2020 में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए? फटाफट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 85,000 करोड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 85,000 करोड़ जो है आवंटित किए गए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। मिनी बजट भी कहा जाता है और वेट ऑन अकाउंट भी
वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है अंतरिम बजट को, ठीक है। और 2019 में अंतरिम बजट पास किया था किसने? निर्मला सीतारमन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 लाख की आय तक पर कितना टैक्स देना होगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। जिनकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है उनको 0 रुपये, 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद पूछता है कि 5 से 7.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10%, ठीक है। 10% जो टैक्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पूछता है 7.5 से 10 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा अकॉर्डिंग टू बजट 2020? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15%, 15% देना पड़ेगा। 10 से 12.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20%। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12.5 से 15 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25%। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 15 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30%, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 से लेकर टोटल 15 लाख तक का बनाया गया है और 5 पे है 0, उसके बाद में आता है 10, 15, 20, 25 और सबसे ज़्यादा 30% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे बचा हुआ है जो कि एग्जाम में बारह पूछता है। बजट 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 6.5%। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक, ये भी पूछता है एग्जाम में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का, बहुत बार रिपीट किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई के पास है सबसे ज्यादा बजट पेश करने में, जबकि वो सत्ता में थे। और कितनी बार उन्होंने बजट पेश किया है? कुल 10 बार किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, बजट 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में किस नंबर पर आ गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5वें नंबर पे, 5th पोजीशन पे आ गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? जम्मू कश्मीर के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 30,757 करोड़, इतने रुपए जो है जम्मू कश्मीर के लिए आवंटित किए गए हैं। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बजट 2020-21 में लद्दाख के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 59,585 करोड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, बजट 2020 में कौशल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? कौशल विकास के लिए क्वेश्चन नंबर है 34। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही पैसा भी पूछता है कि कितने पैसे आवंटित किए गए हैं, साथ ही साथ ये जो कौशल विकास योजना है किसने चलाया था, कब चलाया था, इसका भी फुल डिटेल जो है आपको पढ़ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों हैंडीकैप्स के लिए कितने करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे अकॉर्डिंग टू बजट 2020? क्वेश्चन नंबर है 35। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 9,500 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, बजट 2020 में निर्मला सीतारमन ने कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा शुरू होने की बात कही है? कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा शुरू होने की बात कही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 550 स्टेशनों पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, बजट 2020 वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने प्रतिशत जो अनुमान लगाया गया है? क्वेश्चन नंबर है 37।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10% का अनुमान लगाया गया है विकास दर पे, ठीक है, आर्थिक विकास दर पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, 2020 बजट में स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक की पूंजी जो है बेची जाएगी और किसके माध्यम से? स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। स्टॉक एक्सचेंज, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईडीबीआई बैंक, ठीक है, आईडीबीआई बैंक। तो जी लोग भी वीडियो देख रहे हैं नीचे जरूर कमेंट करें कि अभी आईडीबीआई बैंक के वर्तमान में सीईओ कौन है, जल्दी कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, बजट 2020 में मोदी सरकार ने किन 3 बातों पर फोकस किया है? आज का सबसे सारांश है ये वीडियो का और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 बातों पर फोकस किया है मोदी सरकार ने, कौन कौन सी बातें हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी भारत की आकांक्षाएं, आर्थिक विकास पर और एक दूसरे की देखभाल करने वाला समाज। इन 3 बातों पर फोकस किया है मोदी सरकार ने बजट 2020 में, ये चीज दिखती है। आज का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट 2020 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? शिक्षा के लिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 99,300 करोड़ रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे आज के टॉप 40 एमसीक्यू। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मटेरियल चाहिए, बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करिएगा और आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। रोज रात 9 बजे बिहार एसआई मेंस की क्लास चलती है अभी, तो आप लोग रोज रात 9 बजे लाइव जरूर आ जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।